Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss concept based on questions given in exercise 1.3 and 1.4. Let's begin. First concept, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर. डेसिमल एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर दिया रहता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तब तो अलग है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो क्वोशिएंट में हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो क्या रिपीट हो रहे हैं या डिफरेंट टाइप के नंबर्स मिल रहे हैं. तो हम देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया है 20/3 मीन्स 3 से हमें 20 को डिवाइड करना है. तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे. 3 से 20 को डिवाइड करेंगे. 3 6 18, 2 बचा. फिर अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 0. 3 6 18, फिर से हमारा 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0. फिर 3 6 18. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे आंसर में रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा है, और क्वोशिएंट में क्या हो रहे हैं, बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मीन्स जहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है 0, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो ख़त्म नहीं हो रहा है, और जो क्वोशिएंट भी मिल रहा है वो हमें बार बार एक ही नंबर मिल रहा है. इसलिए हम इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 9/4. 4 से हमें 9 को डिवाइड करना है. डिवीजन करके देखते हैं. 4 2 8, हमारा रिमाइंडर 1 बचा. डेसिमल लगाएंगे 0. 4 2 8, अगेन रिमाइंडर हमारा 2 बचा. फिर यहाँ पे हमारा डेसिमल लगा हुआ है तो 0 हम ऐड कर देंगे. फिर 4 5 20. यहाँ पे क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 मिल रहा है. तो मीन्स ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग मीन्स जहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं. टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाना. तो ऐसे नंबर जहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है और क्वोशिएंट जो है वो हमें बार बार एक ही नंबर मिल रहा है, या अलग अलग टाइप के नंबर्स का भी रिपीटिशन मिल रहा है. जब भी नंबर का रिपीटिशन मिलेगा, चाहे हमें 2-4 नंबर का रिपीटिशन मिले, चाहे सिंगल नंबर का रिपीटिशन मिले, अगर रिपीटिशन मिलेगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों हमारे किस टाइप के नंबर्स में मिलते हैं. ये दोनों नंबर जो होते हैं, हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमें रेशनल नंबर में मिलते हैं. जो रेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा √2. तो √2 को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे. आगे हमारा यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पे 28. देन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ 4, देन यहाँ 4, यहाँ पे 1 1 2 281 1 9 0 0. तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, रूट को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या है, ये नंबर और आगे इसी तरीके से जब सॉल्व करते हैं √2 को तो हमारे ये नंबर इस टाइप से आगे बढ़ता जाता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है. और ये जो नंबर्स हमें मिलते हैं क्वोशिएंट में वो क्या होते हैं,
नॉन रिपीटिंग होते हैं, मीन्स नंबर रिपीट नहीं होता है, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। अब रिपीट का मतलब ये नहीं हो रहा है कि ये नहीं होता है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है तो हम कहेंगे कि रिपीट कर रहा है, या यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग मीन्स जैसे अगर हमें इस टाइम पे इसकी जगह पे ये मिलता 1.414, देन फिर अगेन हमें 414 मिलता, फिर देन 414 मिलता, मीन्स एक कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है या एक कोई नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीटिंग भी कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, हमें रिमाइंडर में ज़ीरो भी नहीं मिल रहा है, और जो कोशेंट है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। और ये किस टाइप के नंबर्स में मिलते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसमें 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.3 बार विच इज इक्वल्स टू 0.333 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा 0.3 बार दिया है उसको हम ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। बार मीन्स यही 3 नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार लगा है मीन्स ये 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको हम x के बराबर मान लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.33 इस टाइप से लिख लेंगे। फिर इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 10 का, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 10 का होगा, किसका होगा, हम ये देखेंगे कि बार हमारा कितने नंबर पे लगा है। यहाँ पे जैसे एक नंबर पे लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो बार है, बार अगर एक नंबर पे लगा है तो हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बार अगर हमारा 2 नंबर पे लगा हुआ है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमारे जितने नंबर का रिपीटिशन हो रहा है वो देखेंगे। 3 नंबर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर है तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने नंबर पे बार होंगे उस अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारा, जब भी हम हम खुद से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये सब करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड मीन्स इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम 10x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10x, इसमें 10x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन हो तो ये 10x हो गया। इसमें हम 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो पॉइंट है वो एक साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन होने पे 3.333। नेक्स्ट क्या करेंगे, 10x। अब ये 3 पॉइंट जो हमारा 3.333 है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.333, ये और ये सेम है तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, 10x इक्वल्स टू 3 + 0.333। फिर हम 10x इक्वल्स टू 3 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारी, x के बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ हमने x के बराबर इसको माना है तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 10x माइनस x 9x हो जाएगा और इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9/3 आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन को हमें p/q के फॉर्म में सॉल्व करना है, चेंज करना है, तो हम जो भी हमारी क्वांटिटी दी है उसको x के इक्वल मान लेंगे। फिर बार देखेंगे कितने नंबर पे लगा है, उस अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर आगे उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होता है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रियल नंबर को
रिप्रेजेंट करना होता है। द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू मैग्निफिकेशन ग्लास इज नोन एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जब हम किसी मैग्निफिकेशन ग्लास से के थ्रू उसको विजुअलाइज करके जब नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। हमें 4.37 7 पे बार लगा हुआ है, इस नंबर को 4 डेसिमल प्लेस तक नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे 4.37 बार, अब इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक पहले हम देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। 4.37 पे बार लगा हुआ मीन्स 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 4 डेसिमल प्लेस तक क्या हो जाएगा, 3.777। अब ये 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ गई, तो इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। नंबर लाइन हमने बना ली, इस पे हम स्केल की हेल्प से 1 2 3 4 पूरे नंबर्स जो होते हैं उनको मेज़र करके बना लेंगे 1 सेंटीमीटर की डिफरेंस पे। फिर अब ये जो हमारा 4.3 है, 4.3 हमारा कहाँ मिलेगा, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में लिखेंगे। तो अब 4 और 5 के बीच का जो मेजरमेंट है वो हम यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये आगे हमारा 5। अब 4.377 है, मीन्स 4.3 और 4.4 के बाद ये मिलेगा, क्योंकि 4.3 के बाद हम शुरू करेंगे 4.31, 4.32 इस तरीके से। तो अब हम 4.3 और 4.4 को नंबर लाइन पे शो करेंगे, उसके बीच के सारे जो नंबर्स आते हैं। यहाँ क्या आएगा, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 और यहाँ पे आ जाएगा 4.40। अब ये हो गया। अब इसको और ज़्यादा हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स इसके बीच में अब हमें क्या नेक्स्ट 4.377, अभी हमें क्या मिल गया, 4.37 तक मिल गया, ये पॉइंट मिल गया हमें 4.37। सब 4.37 और 4.38 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 4 नेक्स्ट नंबर अब देखेंगे हम 37 तक हो गया। अब अगला नंबर क्या लेना है, 4.377। अब ये कहाँ मिलेगा हमें, 4.37 और 4.38 के बीच में। अब इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 4.371, 4.372, 4.373, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.379, 4.379। ये नंबर लाइन इसी तरीके से आगे और बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, 4.377 तक पॉइंट चाहिए था, तो हमें वो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और अब नेक्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट तक हो गया, डेसिमल के 3 डिजिट तक हो गया। 4 डिजिट क्या है हमारा, 377 अगेन एंड 7। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, 4.377 और 4.378 के बीच में हमें ये नंबर मिलेगा। तो इन दोनों के बीच के नंबर्स हम फिर से नंबर लाइन पे शो करेंगे।
क्या होगा 4.3771, 4.3772, 4.3773, 4.3774, 4.3775, 4.3776, 4.3777, 3778। तो इसी तरीके से और नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर लाइन पे शो होते जाएंगे। लेकिन हमें जो नंबर चाहिए था नंबर लाइन पे वो कौन सा था 4.377, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया है। तो जब भी हमें किसी भी दो नंबर जब भी हमें कोई नंबर दिया रहता है उसको हमें नंबर लाइन पे शो करना रहता है, और ये कहा जाता है कि डेसिमल के इस पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4.37 दिया है, तो सबसे पहले हम मेज़र करके नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 पूरा लिख लेंगे। फिर देखेंगे 4.3 फर्स्ट डिजिट था हमारा, डेसिमल के बाद 4.3 था, तो हमें 4.3 कहाँ मिलेगा, 4 और 5 के बीच में 4.3 मिलेगा, तो उसको और ओपन फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे, 4.3 मिल गया। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा 4.37 बार था, तो 37 बार में अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक कहा गया, तो इसको हमने पहले पता कर लिया कि कौन सा नंबर हमें चाहिए नंबर लाइन पे। 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा कौन सा नंबर बनना है 4.3777। अब 4.37 हमें कहाँ मिलेगा 4.3 और 4.4 के बीच में, तो ये जो है हमारा 4.3 और 4.4 ये दोनों हमने आगे और नंबर लाइन पे शो कर लिया। पहले 4 और 5 को किया था जिसके बीच में हमें 4.3 मिला था, फिर 4.3 और 4.4 को खोल के लिख लिया और उसके आगे के नंबर, तो यहाँ पे हमें 4.37 मिल गया। अब 4.377 चाहिए, तो ये हमें कहाँ मिलेगा 4.37 और 4.38 के बीच में। अब इन दोनों के बीच के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। 4.377 4.37 और 4.38 के बीच के नंबर्स को उसको हमने प्लॉट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया नेक्स्ट नंबर 4.377। अगेन हमें एक और डेसिमल प्लेस तक चाहिए जिसमें हमें क्या चाहिए यहाँ पे 4.377, तो हमें कहाँ मिलेगा 4.377 और 4.378 के बीच में हमें कौन सा नंबर मिलेगा 4.3777। तो इन दोनों के बीच के नंबर्स को हम फिर से नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे 4.377 1 2 3 4 ऐसे आगे ये नंबर प्लॉट करते जाएंगे, तो हमें जो पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट मिल गया 4.3777। अब हमें 5 डेसिमल प्लेस तक कहा होता, तो 7 पे बार है, तो अगेन हमें 5 डेसिमल प्लेस तक नेक्स्ट नंबर भी 4.377 ही 4.37777 मिलता, तो उसको हम कहाँ कैसे प्लॉट करते 4.3777 और 4.3778 के बीच के नंबर्स को हम फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करते। इसी तरीके से हम जो भी नंबर हमसे पूछा जाता है उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा फाइंड सम इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। जैसे अभी तक हम देखते थे कि हमें कुछ रेशनल नंबर ढूंढने होते थे, निकालने होते थे दो नंबर्स के बीच में, अब हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें जो नंबर्स दिए हैं इसका पहले डिवीजन करके देखेंगे क्या आता है। इलेवन से 8 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, नहीं डिविजिबल है, 0 लगाएंगे, 11 7 जा 77, यहाँ बचेगा 3, पॉइंट लगा है 0, 11 2 जा 22, यहाँ बचेगा 8, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है 0, तो अब ये सेम नंबर आ गया, मतलब यही नंबर हमारा रिपीट करता जाएगा। तो 8 को 11 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है हमारा
0.727272, जिसको और क्या हम लिख सकते हैं 7272। ये नंबर इसी तरीके से रिपीट करता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम 0.72 बार। तो 8 को 11 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला 0.72 बार। अब 6 को 7 से डिवाइड करने पे देखते हैं क्या मिलता है। डिविजिबल नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। 7 8 ज़ा 56, बचेगा हमारा 4, पॉइंट लगा है 0। 7 5 ज़ा 35, बचेगा हमारा 5, पॉइंट लगा है 0। 7 7 ज़ा 49, यहाँ आएगा 1, पॉइंट लगा है 0 ऐड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, यहाँ बचेगा 3, पॉइंट लगा है 0 ऐड करेंगे। 7 4 ज़ा 28, बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा है 0। 7 2 ज़ा 14, यहाँ क्या बचेगा हमारा 6, फिर पॉइंट लगा है 0। तो अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर हमें डिवाइड करने के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिवीजन, वहीं पे हमें फिर से वही रिमाइंडर मिल रहा है, मीन्स यही डिवीजन हमारा रिपीट होता जाएगा। तो हमें 6 को 7 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है 0.85714285, यही नंबर हमारा रिपीट होता रह रहा है, जिसको और हम क्या लिख सकते हैं 0.857142 बार। अब ये दो नंबर मिल गए, इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया कि ये इसको डिवाइड करके देख लिया कि इसमें हमें क्या नंबर मिल रहा है। तो हमें किन दो नंबर के बीच में निकालना है, इन दो नंबर्स के बीच में दो इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो हमें क्या देखना है, सिंपली इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कोई भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन अपने मन से लिख सकते हैं जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक नंबर है हमारा 0.72 और दूसरा नंबर है 0.85। इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर को लिखना है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर से बड़ा नंबर लिखना है और इस नंबर से छोटा नंबर लिखना है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये 0.72 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.73 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 0 0 0 0। इस तरीके से इस नंबर को हम कोई भी इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। दूसरा लिख सकते हैं 0.85 से छोटा लिखना है तो हम 80 800 800 8000 इस तरीके से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 3 पूछा जाएगा तो हम एक और लिख सकते हैं, और बहुत सारे जितने नंबर पूछे जाएं उतने नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे 8200 8200 8200 इस तरीके से हमसे जितने भी नंबर पूछे जाएंगे इरेशनल नंबर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, हम उनको ईज़िली बता देंगे। बस दो नंबर देख लेंगे कि हमें किन दो नंबर के बीच में उन नंबर्स को बताना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ये आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ नंबर लिख सकता है, कोई कुछ नंबर लिख सकता है, तो ये आंसर मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि हमें 1 2 4 10 जितने भी नंबर उन्हें पूछने होंगे, वो नंबर पूछेंगे कि हमें ऐसा नंबर बताइए जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। रिपीटिंग की ही मीनिंग होती है रिकरिंग, मीन्स दोनों का ही सेम मीनिंग होती है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो इसमें क्या है, हमें ये पता है नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स
कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मीन्स नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें कोई भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हम रेंडमली लिख सकते हैं। 0.50500500050000, इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कोई नंबर लिख ले, 0.121212121212, इस तरीके से कोई भी नंबर हम अपने मन से लिख सकते हैं। इससे हमें ये दिख रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिंपली इस तरीके से कोई भी नंबर लिख देने होते हैं जो भी हमें समझ में आए। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। In next video, we will discuss exercise 1.3. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.